ये कामयाबी की चमक बड़ी मुद्दत से आई है, कड़ी मेहनत से पाई है। शमी को आज सारी दुनिया सलाम कर रही है, लेकिन ये शमी ही जानते हैं कि रिकॉर्ड्स के शिखर तक पहुंचने के लिए उनके रास्तों में मुश्किलें कितनी आई, कितने कांटे आए। अमरोहा के छोटे से गांव में तीसरी क्लास का वो बच्चा जब अपने स्कूल के पास सीमेंट की पिच पर गेंदबाजी की प्रैक्टिस किया करता था, तब किसने सोचा होगा कि एक दिन यही बच्चा वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान का परचम इतनी शान से लहराएगा कि वो सेमीफाइनल मैच उस रोज के बाद से शमी फाइनल मैच कहा जाएगा। हमने 12 तारीख को दिवाली बनाई थी, उसी तरह आज 15 तारीख को हमने एकदम दिवाली के रूप में सेलिब्रेट किया है इंडिया की विक्ट्री को। और इसमें मेन रूप से योगदान, जैसे आप जानते हैं, मोहम्मद शमी के 7 विकेट, क्या लाजवाब उनका पहला स्पेल। और उसके बाद जब भारत को परेशानी में दी तो दूसरा विकेट, दूसरे स्पेल में फिर से उन्होंने विकेट दिलाया। इसी गांव की गलियों से शमी नाम का एक लड़का एक रोज नाम कमाने निकला था। उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि नाम मिलेगा तो ऐसा कि एक दिन उस नाम के आगे क्रिकेट जगत के बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो जाए। अमरोहा के सहसपुर अलीनगर गांव में क्रिकेट खेलते इन बच्चों में आपको मोहम्मद शमी का अक्स नजर आ सकता है। नजर आ सकते हैं वो सपने जिनकी पौध तब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते शमी की आंखों में लहक रही थी। शमी के पिता तौसीफ अहमद उन दिनों गांव के प्रधान हुआ करते थे। घर से चंद दूरी पर प्राइमरी स्कूल था। स्कूल के ठीक पीछे सीमेंट की वो पिच आज भी मौजूद है जहां शमी गेंदबाजी करते थे। स्कूली दिनों में उनका ध्यान पढ़ाई की बजाय खेल पर रहता था। स्कूली बच्चों ने चंदा करके स्कूल के पास पिच शमी के लिए तैयार कराई थी। सीमेंट की पक्की पिच पर खेलते खेलते शमी के मन में क्रिकेटर बनने का सपना आकार ले रहा था। पिता को क्रिकेट खेलने का शौक था। वो अपने दोस्तों के साथ खेलते थे तो छोटे से शमी उतावले होकर खेलने के लिए मैदान पहुंच जाते थे। ये हमने खेलना सिखाया उसको। अच्छा जी। तो फिर किस तरह से खेलता था? उनके पिता और हम एक साथ के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सभी एक साथ खेलते थे हम। और बहुत बढ़िया बेहतरीन वाले ऑलराउंडर थे उनके पिता भी। जब हम क्रिकेट खेलते थे तो वो अपने पिताजी के पास आता था, बैठ जाता था आन के बाउंड्री पे आन के जैसे। लेकिन वो इतना तेज था, बचपन से ही फुर्तीला इतना था कि उसको हम बाउंड्री पर लगा देते गेंद रोकने के लिए। इतनी तेज फील्डिंग कर लेता था वो, काफी दूर तक जाके भाग के। छोटा सा ही था बच्चा ये, तब काफी तेजी से काम करता था ये। अमरोहा के मैदानों में कुछ साल यूं ही खेलते खेलते शमी प्राइमरी से हाई स्कूल में पहुंच गए। तब तक आसपास के इलाकों में क्रिकेट के शौकीनों के बीच शमी नाम के एक गेंदबाज के चर्चे होने लगे थे। तब से ही जो खेल था उसका वो बहुत अच्छा था। और जब वो हाई स्कूल में था तभी जो इलाके में यहाँ जो लोकल टूर्नामेंट होती थी, खेल होता था, उसमें उसका नाम हो गया था। और जो इलाके के लोग टूर्नामेंट होती थी लोकल, उसमें स्पेशल से देखने के लिए आते थे। उन्हीं दिनों एक रोज शमी के गांव से 5 किलोमीटर दूर सोनकपुर स्टेडियम में एक क्रिकेट मैच खेला जा रहा था। उस मैच के दौरान इलाके के जाने माने कोच मोहम्मद बदरुद्दीन का उस मैदान पर आना हुआ। शमी की किस्मत उन्हें जहां तक ले जाना चाहती थी, कामयाबी के उस सफर का पहला पड़ाव वही स्टेडियम था। वहां से जब बात करी उन्होंने ना, यार ये लड़का तो यार बहुत बढ़िया गेंदबाजी करता है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत फुर्तीला था और सब चीज में बहुत आगे था। तो ना भाई, हमें एक लड़के की फास्ट की जरूरत है। कोई कलकत्ता से आए थे, कोई उनसे कह रहे थे कि भाई हमें एक फास्ट बॉलर की जरूरत है। तो उन्होंने उसे उस टाइम, हो सकता है इत्तेफाक से वहीं थे, वो उन्हें गेंदबाजी कराते हुए दिखा दिया। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम जो है इस लड़के को अपने यहाँ बुला लेंगे। तब इसकी शुरुआत वहां से हुई और ये कोलकाता इसलिए पहुंचा था। उन दिनों प्रैक्टिस के लिए शमी अपने गांव सहसपुर से 5 किलोमीटर पैदल चलकर हाईवे तक जाते थे।
इसके बाद बस पकड़कर सोनकपुर स्टेडियम पहुंचते थे। उनके कोच बताते हैं कि शहर से आने वाले लड़के अक्सर लेट हो जाते थे, लेकिन इतनी दूरी से आने के बाद भी शमी ने कभी प्रैक्टिस में देरी नहीं की, बल्कि वो हमेशा समय से पहले स्टेडियम पहुंचते थे। अगले 3 साल तक उन्होंने वहीं क्रिकेट प्रैक्टिस की। आज उनके कोच शमी की सफलता पर फूले नहीं समा रहे। हाँ देखिए, लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। गया है सामी ने पूरे जितने भी अभी तक मैच खेले हैं उसमें करीब 17-18 विकेट ले चुका है अब तक। तो जाहिर सी बात है फिर कि जब इतना अच्छा परफॉर्म करता है तो खुशी तो होती है, और फिर आपकी वजह से टीम जीत जाए तो और ज्यादा खुशी बढ़ी हुई थी, और फिर खास तौर से वर्ल्ड कप जीत जाए तो बेइंतहा खुशी की बात है। अब वो चाहते हैं कि शमी फाइनल में ऐसा ही शानदार खेल दिखाकर देश को वर्ल्ड कप जिताएं। मोहम्मद सामी ने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त परफॉर्म किया है, और आज भी उन्होंने जो शुरू में विकेट हमें दिलाया तो उसकी वजह से हम जो है एकदम गेम में वापस आए और हम मैच जीते। तो अभी लगातार अच्छा करते आए हैं, तो अब ये बस एक मैच और बचा है। हम यही चाहेंगे कि स्पेल और जबरदस्त डालें और जबरदस्त परफॉर्म करें और इंडिया को फाइनल मैच जिताएं। लेकिन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के 7 विकेट चटकाकर इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने वाले मोहम्मद शमी के चैंपियन बनने की कहानी संघर्षों से भरी है। आपको माने ना माने, मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड में। 3 बार सुसाइड की कोशिश कर चुके इस तेज गेंदबाज ने अपने निजी जीवन में भी कम उथल-पुथल का सामना नहीं किया है। अपने बचपन के सपने की डोर थाम शमी जब बंगाल पहुंचे थे, कुछ दिनों क्लब क्रिकेट खेलने के बाद जल्द ही शमी के डोमेस्टिक क्रिकेट करियर की शुरुआत हो गई। नवंबर 2010 में उन्होंने बंगाल के लिए अपने घरेलू क्रिकेट करियर का डेब्यू किया। 3 साल तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद 2013 में उनके इंटरनेशनल करियर का आगाज हुआ। जनवरी 2013 में उनके वनडे करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद उसी साल नवंबर में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया। अपने डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में मिलाकर उन्होंने कुल 9 विकेट चटकाए। इसके बाद शमी लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे। 2015 का वनडे वर्ल्ड कप उनके करियर का हाई पॉइंट साबित हुआ। शमी ने टूर्नामेंट में 17 विकेट चटकाए। लेकिन इसके बाद कंधे की चोट के कारण अगले 2 साल के लिए उनके करियर पर ब्रेक लग गया। एक लंबे दौर तक वो कभी चोट तो कभी निजी जिंदगी में विवादों से जूझते रहे। शमी पर एक तरफ मैच फिक्सिंग तक के आरोप लगे तो दूसरी ओर उनकी पत्नी हसीन जहां से उनका विवाद सुर्खियों में रहा। इन्हीं मुश्किलों के बीच उनके सर से पिता का साया भी उठ गया। एक बार तो लगा कि जैसे शमी का करियर ठीक से शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन शमी ने हार नहीं मानी। खराब दौर में भी शमी ने अपने खेल को निखारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज अमरोहा के एक छोटे से गांव से निकला ये लड़का पूरी दुनिया में चैंपियन बनकर छाया है, जिस पर हिंदुस्तान को नाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।